ठीक है। तो अब जो है, अब ये आज का क्लास हम लोग का मेन क्या है, नाउन। नहीं, हम लोग का मेन क्लास क्या है, नाउन। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, और वह हेडिंग हमारा क्या है, नाउन। क्या? अब नाउन के बारे में 2-3 चीजें जानना जरूरी है कि अगर नाउन का सबसे पहले थ्योरी समझते हैं कि नाउन के अंदर में अगर आप केवल समझते हो कि नाउन हम पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। नाउन अपने आप में अकेला कुछ नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी, यानी इसका भी अपना एक मिक्सर है, इसका भी अपना एक सहयोगी है, जिसको सब मिला करके बनता है। सबके सहयोग से एक कंप्लीट नाउन का निर्माण होता है, यानी नाउन भी कह सकते हो एक पैकेज है। बात समझिए। तो जैसे हम लोग अब लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी लेते हैं कि अगर नाउन के संदर्भ में ये बातें अगर बोली गई है, तो नाउन अकेला कुछ नहीं होता। इसलिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि नाउन इज नथिंग, नाउन अपने आप में कुछ नहीं है। इट्स द मिक्सर ऑफ जेंडर, पर्सन, नंबर एंड केस। यह क्या है, नाउन अकेला कुछ नहीं है। नाउन जो है जेंडर, नंबर, पर्सन, केस का एक क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम लोग अब ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप नाउन जानना चाहते हैं, तो नाउन के साथ साथ आपको 3-4 चीजों का ज्ञान रखना जरूरी है। सबसे पहला, नाउन के साथ इसका आपको जेंडर ध्यान में रखना होगा। उसके बाद इसका आपका पर्सन आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसका जो है आपका नंबर याद रखना पड़ेगा, और लास्ट में इस नाउन का केस याद रखना पड़ेगा। यही आपका नाउन के साथ जो है 4 चैप्टर जुड़ जाता है। तो कहा जाता है कि नाउन अगर 1 नंबर है तो 2 नंबर जेंडर, 3 नंबर पर्सन, 4 नंबर जो है आपका नंबर, और 5 नंबर केस। इस 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन आपका नाउन होता है। जो हमने आपको नोट्स भी दिया है वह यह 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। हम लोग कहते हैं नाउन खत्म हो गया, तो केवल नाउन खत्म नहीं हुआ, नाउन के अंदर कितना चैप्टर खत्म हो गया, 5 चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से पढ़ना, पहले नाउन, फिर एक एक करके हम लोग इसको ये बात समझ में आ गया। तो फटाक से आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। तो हमने ले लिया सबसे पहला नंबर, चलिए यह हमारा नाउन क्या है। तो नाउन के संदर्भ में एक बात ध्यान रखना कि नाउन जो हम लोग लिखते हैं यह लैटिन वर्ड है। क्या है, लैटिन वर्ड है, समझ में। इसी नाउन को हम लोग इंग्लिश में, इसी नाउन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेम। क्या कहते हैं, नेम। और इसका जो हिंदी होता है एग्जैक्ट, उसका अर्थ होता है निर्जीव। क्या होता है, निर्जीव। और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं नाम, और इसी को हम लोग संस्कृत में कहते हैं संज्ञा। समझ में। अब आप से देखिए, अभी ये सब बर्तुहारी का सवाल है, लगन का दिन आ गया है, बात समझ में। अभी आपके यहाँ आएंगे, कोई बर्तुहारी करने के लिए आएगा, तो 2 लड़की के पिताजी होते हैं, वृद्ध आदमी होते हैं, वो लोग सवाल ऐसा करते हैं, उनको इंटरव्यू देकर जॉब नहीं देना है, सवाल ऐसा करना है कि जो 10 लाख डिमांड है वो 5 लाख हो। तो होगा कैसे, तो उनके पेरेंट्स समाज के बीच में उसको डिमोरलाइज कर दो। तो इन्हें पूछेगा बताओ नाउन क्या है, पूछेगा बाबू ये बताओ आपका संज्ञा क्या है। तो बाबू गया कंफ्यूज कर कि संज्ञा का 5 भेद होता है, हम तो 2 ये भाई है। बात सुनिए, हमारा तो कोई भेद है ही नहीं, लेकिन सब तो बात एक ही है।
नाउन लैटिन में, इंग्लिश में नेम, हिंदी में और संस्कृत में सबका मतलब। अगर हम आपसे पूछे आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताओगे? अरे चिंटू मिंटू झंटू कुछ बोल दो। अगर वही चीज हम हिंदी से हट के अगर आपसे पूछ लिए व्हाट्स गुड नेम, तो वही क्या बताओगे? वही चिंटू हुआ। अगर आपसे हमने पूछ दिया व्हाट्स नाउन, आपका नाउन क्या है? चिंटू। अगर हमने आपसे पूछ दिया कि आपका संज्ञा क्या है, वो चिंटू। तो बताओ खाली एक नाम को हम लोग कितने तरह से बोलते हैं? नाउन, नेम, नाम और संज्ञा सबका अर्थ एक ही चीज है, वह क्या है? मेरी बात समझ में? yes, तो ये क्या है अब समझना ये जरूरी है। और आज के क्लास में केवल इसी चीज को, क्योंकि लिखने से अगर सब कुछ समझ में आता तो फिर समझाना नहीं पड़ता, फिर लेक्चर नहीं होती। अब इस पूरे नाउन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ 10-15 मिनट तक एक इमेजिन करना होगा, एक आपको कल्पना करनी होगी कि आखिर नाउन क्या है। तो चले हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करने का प्रयास करें। किताब लिख देंगे हम लोग, एक बार सोचो, इस संसार में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आवश्यकता अनुसार वस्तुओं के निर्माण ऊपर वाले ने किया था। जैसे जैसे जिन चीजों की जरूरत पड़ती रही, वैसे वैसे वस्तुओं का निर्माण होता चला गया। इसलिए हम लोग कहते भी कि देयर इज एनी सुपीरियर पावर हु इज हैंडलिंग ऑल द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिस वर्ल्ड। कि दुनिया में कोई एक ऐसा शक्तिशाली है और प्रदृश्य वस्तुएं हैं जो इस संसार की आवाऊ हवा, वातावरण को हैंडल करना, जिसको हम लोग प्रकृति कहते हैं। नेचर्स का अर्थ प्रकृति भी होता है और नेचर्स का अर्थ स्वभाव भी होता है, और दोनों दूसरे का पर्यावाची होता है। तो एक बार इमेजिन अगर हम लोग करें कि आखिर ये क्या है ऐसा जो नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरी था ये राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, राधा, है ना, टीना, मीना कहने का? क्यों आ गई? थोड़ी सी हम लोग पीछे अपने इतिहास में जाते हैं तो हमारे इतिहास में एक चीज के बारे में बोला जाता है कि आदि मानवता, बायोलॉजी का एक थ्योरी था कि आदि मानव मूलतः शिकारी हुआ करता था। हमारी जो पहले की प्रजातियां थी वो बंदर आकार की थी। 2012 सिनेमा में दिखाया गया है, आप लोगों ने देखा होगा। हम लोग, मेरा भी पूछ हुआ करता था, सबका मुंह एक केरम होता था, केनियन, कनाडानियन, नहीं केनिया का लोग को देख सब एक रंग पतन हेलमेट पहन लिया क्रिकेट खेलते समय नहीं, तो सबका हेलमेट के शीशा तक की तरफ सब मुंह एक के रंग लगता था कि कौन खेल रहा पता नहीं, जब तक पिठिया में निकल के दिखता था पता नहीं चलता कि वो आउट हुआ फिर कैसे खेल रहा, ये कंफ्यूजन था। वही शकल हम लोग का हुआ करता था। लेकिन हम लोग कहते हैं आज भी जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं वो सब ये एक संभावित बताते हैं कि 2012 सिनेमा इसलिए बना था कि 2012 में यह पूरे दुनिया में प्रलय आएगी और यह पूरी दुनिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वह टल के 2017 चल गया था, लेकिन 2017 में भी बच गया नहीं, अभी 2029 की बात चल रही है, टलते जा रहा है। आखिर ऐसा उन्होंने क्या देखा कि जो एक अनुमानित आंकड़ा लगा रहे कि 2017 या कभी एक न एक दिन ऐसी आएगा जब यह पृथ्वी पूरी तरह से फिर ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसका एक उदाहरण है कि हम लोग जब कोरोना काल, इस कोविड को किसने याद नहीं रखा, नहीं, हमारे दिलों और दिमाग में एक ऐसा घर कर गया है, नहीं तो जो कि भूले तो भूले किसको, किसी को ऐसा दर्द दिया वह जिंदगी भर इस गम को नहीं भुला सकता है, और किसी को ऐसा भी खुश किया कि वह जिंदगी भर इस खुशी को नहीं भुला सकता है। अब माली अडानी देखो कहां से कहां चला गया, संपूर्ण दुनिया का अर्थव्यवस्था गिर जाता है और हमारे देश के जो उद्योगपति का
अर्थव्यवस्था बढ़ जाता है। दुर्भाग्य है हमारे देश में। तो आप एक चीज सोचो कि जब आंकड़ा लगाते हैं तो कोरोना काल के दौर में एक मैसेज आया था, एक न्यूज आया था कि हर 100 वर्ष में पूरी दुनिया में एक न एक ऐसी महामारी आती है जो इस पूरी दुनिया को तबाह करके रखती है। हर 100 वर्ष में होता है। इसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या है? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो चीज बार बार दोहराती रहता है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। बात को समझ में? तो यही चीज जो है, एक बार ऐसे हम लोग सुनते हैं कि हमारी वो प्रजाति खत्म कैसे हुई, तो एक बार कहा जाता है कि पूरी दुनिया पर जो है हमें अपने ग्रंथों शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा एक ज्ञान होता है। यह पूरी दुनिया पर एक बार फिर से इस प्रकृति में एक सी प्रलय आई थी, पूरी दुनिया समाप्त हो चुकी थी और फिर से हम मानव जो है संप्रदाय का अंत हो गया था। अब यह जो नया चेहरा हम लोग लेके आए हैं क्रीम पाउडर वाला, यह नया जन्म हुआ है। जब नया जन्म हुआ और जब सृष्टि बढ़ता चला गया तो आदमी को पहचानने के लिए कुछ न कुछ कोड देने की आवश्यकता पड़ने लगी। आज हम लोग अगर 100, 200 वर्ष, 300 वर्ष की कहानी की बात करते हैं, जो कि हमारे इतिहास को, हमारे यहाँ मानव का जो इतिहास है वो हजारों वर्ष की कहानी है। हम अगर 200 वर्ष अगर बैक जाकर के पीछे देखते तो हमें पता चलता है क्या हम लोग कहते हैं, बोले ये कौन है, तो बोले मेरा चचा है, बोले ये, तो बोले मेरा ये चचेरा चचा है, वो बोले वो मेरा तपेरा चचा है। ऐसा करते करते एक दिन आ जाता है, बोले कौन है, तो मेरा गोतिया है, हमारी खूट है कि कुलटूट है। करते नहीं करते? और जब इतिहास उल्टा देखते तो कहते ये पूरा जो समाज हमारा है, जो 200, 300, 400 घर का है, ये पहले एक ही आदमी का था। यह सृष्टि बढ़ता बढ़ता या फैलता चला गया। तो सोच के देखो, घर में 4 गो बर्तन धरा रहता है, तब कहना पड़ता है कि उल्ला देना, बोले क्या गिलसा, बोले नया कटोरवा। 4 बर्तन में तो समाज इतना ज्यादा विकसित हो गया, तो लोग कैसे एक दूसरे को पहचानता। लोगों का जब गैदरिंग हो जाएगा, हमें किसी को बुलाना है तो बोले ए इधर या, तो सब कह रहा कौन, तो सूर्यवंशम सीने वाला हाथ तुम नहीं, खिड़की के बगल वाला, करते रह जाएगा दिन भर नहीं। इसलिए क्या किया, उसको पहचानने के लिए एक कोड शब्द का प्रयोग कर दिया, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे। नहीं, तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारा ही नाम, कानन पूछा के खेलते थे कि नहीं? हमको तो कहते हो हमारा ही नाम, हमको थोड़ा बुलाया। अब यह जो चीज आया ना, तो वही जो कोड दे दिया कि तुम्हारा ये, जैसे आज आर्मी में आपकी कोई पहचान नहीं, आपकी कोड पहचान है। अगर आप कोड भूल गए तो आप जिंदगी को भूल जाओ, चुका को नहीं गोली मार देगा। आपकी पहचान आपकी कोड है। तो वही कोड जो उस वक्त में दिया गया था, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, जब तुम्हारा कोड बोलेगा तुम बजाना, उसी को आज हम लोग नाम कह दिए, उसी को आज हम लोग संज्ञा कह दिए, और उसी को आज हम लोग नाउन कहते हैं। तो समझ में आया नाउन क्या है? इसलिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं, स्वर्ग से लेकर के मृत्यु लोक तक की मैं बात कर रहा हूं, संपूर्ण प्रकृति की बात कर रहा हूं, जो प्रकृति के अधीन है। जितने भी संसार की विषय वस्तुएं हैं, जितने भी संसार की विषय वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव से लेकर के निर्जीव तक, एनिमल से लेकर के इंसेक्ट तक, संसार की सभी प्राणी, सभी वस्तुएं, जिसको पहचानने के लिए हमने कुछ न कुछ कोड देते हैं, वही कोड हमारा क्या है? नाउन। वही कोड क्या है? इसलिए आज के बाद से अगर आपको कोई पूछे कि नाउन क्या है, नाउन क्या है, आपका एक ही जवाब आपके जवाब पर होना चाहिए, नाउन क्या नहीं है। नाउन क्या है उसको आप छोड़ दो, आप मुझे ये बता दो नाउन क्या नहीं। उदाहरण, क्या पहने हो? शर्ट, नाम बोला कि नहीं? क्या लगाए हो? बटन है? क्या है? पैकेट। क्या है? घड़ी। जितना चीज है, जूता चप्पल जितना है बोलते रहो। इसको क्या कहते हैं? पंखा। उसको क्या बोले? क्या होगा? हाथ बोले ऊ, तो ऊ नाम दे दिए कि ना उसको? ऊ भी नाउन हो गया।
हम मार्केट जाते हैं और किसी वस्तु को हमने उठाया, अगर उसका नाम जानते हैं, भैया इसको क्या कहते हैं, पूछते कि नहीं? तो जैसे वाला वाला जो कह दिया, वही जो नाम दिया वही क्या हो गया? बताओ, नाउन समझ में आ गया कि नहीं? है नाउन इज द नेमिंग ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अरे संसार में संपूर्ण प्रकृति का हर एक विषय वस्तु नाउन है। ये पर्सन, प्लेस, थिंग क्या है? एनिमल कहाँ चल जाएगा? इंसेक्ट कहाँ चल जाएगा? 84 लाख जोनी में वो भी आता है। बात समझे? तो नाउन क्या है? तो अब एक चीज हम लोग नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में थ्योरी लिख सकते हैं कि नहीं? दैट इज, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, अर्थात इंग्लिश में होता है दैट इज, ठीक है? दैट इज ऑल द नेम्स, दैट इज ऑल द नेम्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर नाउन्स। संसार में जितने भी सारे नाम हैं, उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? यानी सब का सब, यहां से यहां तक क्या है? एक ही शब्द है, नाम है, अर्थात नाउन। एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, नेम का एग्जैक्ट मीनिंग होता है निर्जीव। नेम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? निर्जीव। बरोबर कैसे? तो समझिए कि नाम हमेशा नॉन लिविंग होता है। नाम हमेशा, नाउन हमेशा नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। जब उसकी पहचान हम लोग किसी वस्तु के साथ कर लेते हैं, तब उसको लिविंग और नॉन लिविंग का दर्जा देते हैं। जैसे हमारे अंदर में क्या है? दो चीजें, एक हम है और एक मेरा नाम। अब किसी को अगर मेरे नाम से नफरत है, अब वीआईपी चौक पर जैसे हम चाय पीने जाते हैं हर दिन की तरह, और आज गए और 4-5 को हमको पकड़ के मुर्गिया गोता दिया, नहीं उन्हें ठूस दिया। अब हम तो एकदम पूरा कंफ्यूज में है? कुछ किए तो नहीं, कि फिर भी कैसे मारा? जैसे अक्सर बचपन में ऐसा हम लोग साथ होता था, नहीं होता था कि माँ अगर घर में गुस्साई है और हम लोग दिन भर बाहर में खेल रहे हैं, नहीं, और गुस्सा के किचन में थे, उधर से आते थे दौड़ले दौड़ले, क्या खाना दो, जैसे किचन में धुके तब मारे, 4 थप्पड़ तुरंत। उधर से जितना स्पीड से कहो उतने स्पीड से अंदर से बाहर निकले, और बाहर निकल सोच रहे डेली इसी तरह खाना मारते कहीं मार, आज कैसे मार दिया? होता ही नहीं होता, बताओ, नेचुरल चीज है कि नहीं? बात को समझो। इसीलिए कंफ्यूजन है कि भाई हम तो डेली आते थे, लेकिन आज पकड़ के मारा क्यों? डेली तो कुछ किए नहीं। तब उससे पूछे, बोला भाई मार तो दिया तुम एक चीज को बता के जाओ, आखिर तुमने मारा क्यों? नहीं तुमको तुम्हारा नाम को पसंद नहीं है। अरे यार तू पहले बोलता नाम पसंद नहीं है, तो तू नाम को मारता। चोट मेरे को लगा, नाम को थोड़ा लगा है। अरे जो घर में मर्डर करके चल जाएगा लोग मुंबई, अरे नाम बदल लेगा, जान थोड़ा बदल लेगा। और अगर जान बदल लेता तो गाना क्यों होता है कि काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने, एक टूट भी जाता, एक के सहारे जी लेते। बात को समझ में? इसलिए नाम में जान नहीं होता, जान हमारे अंदर में होता है। एक आदमी का 2 नाम होता है तो 2 जान होता है, 3 नाम होता है 3 जान होता है। इसलिए नाम में जान नहीं होती है, वह केवल पहचान के लिए रख दी जाती है। जान हमारे अंदर में होती है, इसलिए नाम क्या है? एक साउथ का एक मूवी आपने देखा होगा कि अक्सर जो पुराना मूवी होता है उसमें बड़े बड़े गुंडा का नाम ठाकुर हुआ करता था। आज का बड़ा गुंडा का नाम भाई होता है। नहीं, उसका एक दाहिना हाथ होता, उसी का इशारा पर समझेगा कि भाई उसने हफ्ता देने से मना कर दिया, मतलब घसीट के लाओ। नहीं भाई उसने वहां हमारा डर खत्म कर रहा, आतंक मेरा हटा दे रहा, ऊपर भेज दो। इशारा में बात करता है, दाहिना हाथ के साथ देखता क्या करता, चमचा जा आई आई करके जो है सब तरदार भाला लेके दोस्ता नहीं जाता है। तो वही उसका जो दाहिना हाथ होता है उससे जाता है, हीरो बात करता है, कहता है क्या? बोले तुम अपने भाई से बात करवाओ।
तू इतना फुल पावर में होता है, कहता हमसे बात किया ना, मतलब मेरा भाई से बात हो गया, बोले ऐसा है क्या? तब उसके नॉस्टाइल में कनपट्टी में मारता है खींच के एकदम मजा। कहता लोग तुम यार हमको मारा क्यों? बोले जब तुमको मारे, तुमसे बात किए तो भाई से बात हुआ, बोले बराबर है। इसका मतलब जब तुमको मारे तो हम तुमको नहीं मारे, भाई को मारे, बोला तब तो ठीक है। अरे मैं हमको मारता दिखा दो। आपने दूसरे कनपट्टी में मारा उसको खींच करके, तो दोनों पकड़ लिया। अभी पूछता अपना पड़ोसी वाला जो उसके साथ, बोले यार ये हमको मारा, बोले भाई आपको नहीं मारा, ये भाई को मार रहा है। हाँ तब तो ठीक है, उसको नहीं गोली मार। तो दोनों तरफ को लग गया, बचा जगह नहीं। तो तीसरा बार जो उठाता है ना, कहता यार तू, बोले क्यों? बोले चोट मेरे को लग रहा, भाई को नहीं लग रहा। तूने भाई से ही बात करना, अगर नाम में जान होता तो भाई से क्यों बात करवाता? भाई को चोट लगता, ये मुझसे शादी करो, सिनेमा थोड़ा है, किसी को मारेगा करने को लगेगा, कहीं लोटा दिखेगा उसी के मत टकराता। तो प्रैक्टिकल तो किया ना भाई, इसलिए नाम में जान नहीं होगा। जान हमारे अंदर में होता है, केवल पहचान के लिए रखा था। क्यों रखा गया, इसकी भी आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भी हम आपको बताएंगे। नहीं तो नाम समझ में आया कि नहीं? नाउन क्या है? नाउन क्या नहीं है? नाउन क्या है? नाउन क्या नहीं है? संसार की सभी वस्तुएं नाउन है, जिसका कुछ न कुछ नाम है। और संसार में कोई ऐसी वस्तुएं नहीं है इस प्रकृति में जो बिना नाम का उत्पन्न है। बात को समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब हम लोग आते हैं क्या, काइंड्स ऑफ नाउन। अब एक हेडिंग देते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स। नामों के प्रकार क्या है? अब आप एक चीज देखो कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आप मुझे बताइए तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? नेचुरली हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है ना, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, यही पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज थोड़ा सा अगर हम लोग अपने जीवन के बैक क्लास पर जाते हैं तो आपको एक चीज सुनने को मिलेगा कि किसी किताब में, जैसे ऑक्सफोर्ड वगैरह सब पढ़ता है, अक्सर मास्टर देखो ऑक्सफोर्ड निकाला भैया इसको पढ़ लो। कुछ मास्टर तो दिन भर पढ़ते रहता है, एक ज्वेलरी भर पढ़ लो, तुम्हारा अंग्रेजी खत्म, हमारे ज्वेलरी भर है क्या? अरे 24 को एक ज्वेलरी भर का उसका 84 रूप है, समझोगे तब नहीं कहता। अगर घर में एक ज्वेलरी भर क्या, कुछ ऐसा दोस्त था जो हमने दिल लगाया, उसने दिमाग लगा दिया। हमने दिल लगाया, उसने क्या किया? दिमाग लगा दिया, हम ही को पढ़ा दिया। समझे? तो क्या कहते हैं, अरे सब तो हुआ, इसको समझ नहीं पाए थे, हमको क्या पता था, मेरे साथ सिर्फ धोखाबाजी करे। वही है ज्वेलरी भर में। लोग समझता है ज्वेलरी भर खाली कैन मतलब सका, सके, सकता था, सकते हैं। कुड मतलब सका, सके, सकी। इससे तुम नहीं पढ़ सका। कैन का एक मीनिंग नहीं होता, कुड का एक मीनिंग नहीं होता। ज्वेलरी भर जो है मैन भर की भी भांति काम करता है, वो हम पढ़ाए। इसलिए कहता है कि कंसेप्ट को जानना जरूरी है। अगर समझ लिए तो नाउन लिखा जाएगा, अगर नहीं समझे तो रट के मर जाओगे, देखो को सवाल बनने वाला नहीं है। तो हमने क्या बोला, ऑक्सफोर्ड में पढ़ो या और एक दो किताब ले लो, तो किसी किताब में लिखा हुआ कि नाउन 2 प्रकार का होता है, पढ़ा होगा आपने, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर किसी किताब ने कहा नाउन 3 प्रकार का होता है, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और फिर हम लोग किसी किताब में पढ़े कि नाउन 5 प्रकार का हो सकता है, प्रॉपर, कॉमन, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और अब को बीच में को ग्रामरियन सब अलग अलग ग्रामरियन बोला था, एक ही ग्रामरियन नहीं बोला। अब सोचो, इमेजिन करके देखो, अगर कोई फिर से नया कोई ग्रामरियन आएगा, पगलैल क्या कहेगा, बोले बीचा में वो 4 छूट गया, करूँ तो उन 4 प्रकार का होता है। अब कोई कहेगा ना 6 होता है, तो इधर बताओ जब तक धरती रहेगा रिसर्च होते रहेगा ना। 2 से 3 हुआ, 3 से 5 हो गया, चाहे 5 से 3 कर दो, 3 से 2 कर दो। इसलिए ऐसा क्या पढ़े कि ग्रामरियन पगला के भी मर जाएगा, तो हम लोगों से बेसी नहीं पढ़ पाएगा। आने वाला भविष्य में 2-4 पीढ़ी तक जो किताब लिखी जाएगी वह कंसेप्ट हमारा होना चाहिए।
इसलिए आज के बाद से एक चीज पढ़ना, अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, बोला नाउन का कोई प्रकार नहीं होता है, नाउन का प्रकार नहीं होता है, नाउन का आकार होता है। तुम किस आकार में जानना चाहते हो उतने प्रकार में हम बता देंगे। बात को समझे? अब बोलोगे सर कैसे कह दिए थे ना, अब देखो मैं उसकी पुष्टि करता हूं। अगर संसार के सभी नामों को कास्टिज्म के दृष्टिकोण से देखें, जाति के दृष्टिकोण से देखें कि किस किस प्रकार का नाउन किस जाति में है, तो वह जाति के दृष्टिकोण से नाउन को 5 भागों में बांट सकते हैं, होता नहीं। ठीक है, इसलिए हम पहला थ्योरी यहां पर लिखते हैं। ठीक है, और वो क्या है? तो अकॉर्डिंग टू कास्ट देयर कैन बी डिवाइडेड into 5 types of noun। जाति के दृष्टिकोण से नाउन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। प्रॉपर कॉमन मेटेरियल सप्लाई। बस में अब अगला पॉइंट आता है, एक तो क्लियर हो गया। दूसरा कहता है हमने कहा राम, तो क्या हो गया? कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, मेल है। हमने कहा सीता, फीमेल है। हमने कहा दिया स्टूडेंट, या तो मेल है या तो फीमेल है, तो वैलिड हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। अगर हमने कह दिया बेंच, मतलब तो बताओ यह जो बेंच टेबल स्टूडेंट राम सीता हम लोग जो कर रहे हैं, तो नाम है ना बोले हैं। अगर कहे राम आ जाओ इधर, तब तो पूछा राम क्या है? नहीं लड़का है, राम क्या रहेगा? लड़की। तो आप इमेजिन करके देखो कि किसी का जेंडर नामे से पता करते हैं। हर आदमी का जेंडर जानने के लिए क्या हमको देखने पड़ेगा? है? ये बिना पोस्टमार्टम के नहीं पता चल सकता है। अब देख रहा है सामने मारा गोली करे, जब लगा पार हो गया, उसको भी पोस्टमार्टम करता है, ये मरा कैसे? नहीं, गोली मारा, मीडिया देखा, कैमरा में कैद है, फिर भी जज पूछेगा सबूत चाहिए, क्योंकि कानून अंधा है। या हर बात में यहां सबूत चाहिए। बात उसमें तो सोचो, अगर संसार के सभी नामों को अगर हम जेंडर जानना चाहते हैं, ये है, अगर 2-4-10 को नाम जान लेंगे तो उससे नहीं हो जाएगा। हम ऐसा क्या करें कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जितना भी नाम है सबका जेंडर अगर जानना चाहेंगे तो बड़ी आसान सा चीज कि जेंडर जानने के लिए नाम से पता चलता है। और जेंडर हमारा देखते हैं कि जेंडर 4 ही होता है, या तो मेल होगा, या तो फीमेल होगा, या तो दोनों मिला के होगा, या तो नॉन लिविंग होगा। बात को सुने? तो जब जेंडर 4 ही होता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, संसार के सभी नामों को 4 ही जेंडर में बांट सकते हैं। या तो कुछ मैस्कुलिन होगा, या तो कुछ फेमिनिन होगा, या तो कुछ कॉमन होगा, अगर नहीं तो न्यूट्रल होगा। इससे बेसिक कुछ होगा, या हाँ कुछ का तो बटा गया, जो न बटा वो जो रह रहने, ऐसा कुछ होगा? अरे सब मिला भी दोगे फिर भी अलग हो जाएगा ना जी, जेंडर से पता चल जाएगा ना। जैसे मेरे गांव के बगल का जो था ना, गया था एक बार दिल्ली कमाने के लिए। और जब गया दिल्ली कमाने के लिए तो क्या किया पता, बोला कि अब हम लोग यहाँ खाली करके जा रहे हैं, 5-6 दोस्त था, बोले चलो खाली करके चल जाते हैं। क्या जो सामान है बांट लो उसको पूरा पूरा, जो है थोड़ा बहुत ले लो इधर उधर। तो एक लगा उसमें से कहता नहीं सब कुछ बराबर बांटेंगे। बोले बराबर बांटेगा? बोले हाँ। जैसे हम बाहर आया ना तो पेपर बांध दिया बिछा, और 2-3 किलो चावल था उझल दिया पेपर पर, आटा था वही चावल पेपर अपने आटे को उझल दिया, दाल था उसको उझल दिया, नून था उझल दिया, हल्दी था, जितना हल्दी धनिया मरचा सब गुंडी जो था सब उसी पर उझल दिया। 1 लीटर सरसों तेल था उसको भी उसी पर उझल दिया, आधा लीटर करासन तेल था उसको भी उसी पर उझल करके दिया फेंक। और उधर से आया 6 गो लड़का तो 6 गुदी कर दिया। बोले तो बराबर होने का इससे कोई दूसरा बेहतर तरीका हो नहीं सकता। कर इसलिए वो क्या 4 ही जेंडर में बटेगा, कुछ मैस्कुलिन होगा, कुछ फेमिनिन होगा, कुछ कॉमन होगा, कुछ न्यूट्रल होगा।
बात समझे? इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर नाउन को जेंडर के दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि नाउन से ही जेंडर का पता होता है, बात समझे? इसलिए जब नाउन को हम लोग जेंडर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर देयर कैन बी डिवाइडेड इनटू, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ नाउन्स। जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन जो है 4 प्रकार का होता है। अब कहोगे कि सर ये जेंडर बड़ा लफड़ा, ये ग्रामरियन ने इसको सोचा कैसे? तो आप एक बार कल्पना करके देखो, जेंडर आज भी कंफ्यूजन का चीज है, आज भी जेंडर जो है कंफ्यूजन का चीज है। जब लोग इसको समझ नहीं पाएगा ना तो हर बार फ्लक्चुएट कर जाएगा और कंफ्यूजन में रहेगा। बोलोगे कैसे? तो इमेजिन करो ग्रामरियन की तरह आप सोच के देखो, ग्रामरियन को जल्लाद नहीं था, ग्रामरियन को ज्योतिषाचार्य नहीं था जो नाउन बना दिया, सब कुछ कर दिया। अरे सब कुछ पहले से था, उसने केवल कैटेगराइज किया। हम लोग अपने बचपन में क्या होता है, हमारी माता पिता हमको सिखाता है नहीं, जैसे ही बच्चा 4 महीना का हुआ नहीं कि थोड़ा सा है हंसा नहीं कि उसको प्रेशर देने लगता है, जैसे उधर से बेटा बेटा देखो पापा नहीं, जितना बार ढूंढेगा उतना बार बोलेगा, क्योंकि डर है। डिजिटल इंडिया है मोदी जी का कि अगर गलती से इसको नहीं पहचान करवा दिए बच्चा भी कंफ्यूज होता है कौन आदमी है कि दिन रात पापा पापा करवाते रहता है इसके बारे में, क्योंकि डर इस बात का है कि अगर नहीं पहचान करवा दिए इस डिजिटल इंडिया में किसको पापा कह देगा। नहीं बात सुनिए, इसे दबाव डालता है उसको। तुम बोलो हम लोग बुजुर्ग में क्या करते हैं, बचपन में देखो, अभी मान लीजिए छोटा बच्चा है, इसको कैसे सिखाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको लोटा कहते हैं, इसको गिलास कहते हैं, इसको थाली कहते हैं, इसको कटोरा कहते हैं, इसको पापा कहते हैं, इसको आंटी कहते हैं, बोले इसको बेबहियात कहते हैं। कोई काम करना है घर में नहीं, मान लो राजपाल यादव है, जिस सिनेमा में है वो कंफ्यूजन रहता है, अपनी मार खाता क्या होता पता नहीं होता, और आज तक उतना फुर्तीला आदमी को देखे नहीं। हम यहाँ राजपाल यादव से हाथ मिला है, रामेश्वरम होटल में आया था तो घर में ना, तो वहाँ का रामेश्वरम होटल का जो है मालिक का भाई जो है मेरे पास पढ़ता था, तो हमको लेके गया था, हम दिए गुलदस्ता, मेरे पास फोटो भी हम खिंचा के रखे हैं। हम उसको देखे तो हमको हंसी आ गई, हंसी आ गया तो बोला कि क्यों हंस रहे हैं, हम बोले आपको देख के हंस रहे। हमको हंसी आ गया था, उसका चुप चुप के सिनेमा वाला है वो जो बैठ के दोतना से कोई आज जो चर्चा नहीं करता है कि सपना में से देख रहा था, हाँ कहता है शक्ति कपूर इसको कहता है, तुम किधर था, जब तुम सपना देख रहा था तो वहाँ भी बैठल थे, हमने सुनेंगे नहीं आपको समझ। तो सोचो इसी तरह क्या बताया, तो बताया हम लोग बचपन से देखो वही सब चीज सुनते सुनते आ रहे हैं ना। मार्केट जाओ खाने वाले इसको पिज्जा कहते हैं, इसको बर्गर कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो हम लोग देख देख के सब चीज का नाम सीखे कि नहीं। तो आप सोचो हम अगर ग्रामरियन है तो हम लोग इसी तरह से न सीखे। अब दिमाग लगाया ग्रामरियन कि राम मोहन लक्ष्मण है ना, ये सब जो है लड़का का नाम मेरे पिताजी बोलते हैं इसलिए उसको मैस्कुलिन में डाल दो, लड़का वाला में नहीं। अब ये कहता है कि है ना सीता गीता राधा ये सब लड़की का नाम है इसलिए इसको स्त्रीलिंग वाला में डाल दो, मैस्कुलिन में। आप कुछ नाम है स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर जितना भी है, बोले इसका जेंडर पता नहीं चलता, इसको कॉमन में रख दो, और जितना वस्तु है उसको न्यूट्रल में रख दो, क्योंकि बेजान वस्तुओं के नाम होता है बेंच, टेबल, डेस्क। लेकिन कहा जाता है आज भी कुछ ऐसा नाम है जो कंफ्यूजन पैदा करता है। ग्रामरियन का बाप ने बता पाया बिना ही और सी लगे। बताओ काजल, बताओ गुंजन, है पूरा 3 घंटा पार हो गया, तब जाके लास्ट में पता चला कि सारा धन संपत्ति इंटरटेन के नाम है, इंटरटेनमेंट के नाम है। वो था कौन? लोग अपने घर में बंदर का नाम रख देता है। बार बार मेरे सिस्टर, हम जब छोटा थे मेरे सिस्टर के यहाँ जो है एक बंदरिया थी, अब मेरी सिस्टर कहते बोले ना घर जान हो तो बोले क्या, बोले मुनिया बहुत बदमाश है। हम लोग बार बार कंफ्यूजन में थे, बोले कौन मुनिया है, बोले कौन मुनिया हो तो वो बदरिया जन को आकर बैठा ले,
उसका नाम मुनिया था ना। इससे पहले हम लोग क्या समझे बताओ? अरे कोई लड़की होगी भाई, कोई बच्चा होगा। इसलिए नाम से पहचान करना बड़ा रहती है। तो ग्रामरियन ने भी इसी अपने स्तर से सोच के किया, इसी कारण से फाइनल कंक्लूजन यही है कि जब तक ही और सी और इट नहीं होता तब तक किसी भी जेंडर का कंक्लूजन नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये कुछ ऐसा भी नाम है जो गर्ल्स का भी है और बॉयज का भी है। इसलिए जब जेंडर के दृष्टिकोण से हम लोग नाउन को देखेंगे तो 4 प्रकार ही पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड का जितना भी नाउन है सब मात्र 4 ही जेंडर में बांट सकते हैं। इसलिए जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का हो गया। अब हम कहेंगे बताओ ये पेन कितना है? इसको क्या कहेंगे? 2, एक से अधिक कहेंगे ना। पेन और एक वचन और बहुवचन, यानी एक गिना जा सकता है, ये एक से अधिक होता है। तो जब नंबर हम लोग देखते हैं, संसार का जितना भी सारा नाम है सब नाम का नंबर जानना चाहते हैं। नंबर का अर्थ होता है संख्या और संस्कृत में होता है वचन। अर्थात हिंदी और इंग्लिश में वचन 2 ही प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में वचन 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जब नंबर अर्थात वचन के दृष्टिकोण से अगर संसार के संपूर्ण नाम को देखना चाहेंगे तो वह 2 ही प्रकार का होगा, या तो वह एक वचन में होगा या तो वह बहुवचन में होगा। एक वचन को सिंगुलर नंबर और बहुवचन को प्लूरल नंबर। इसलिए नंबर के दृष्टिकोण से नाउन 2 ही प्रकार का हो सकता है, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, है कि नहीं? तो हम अगला लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर। According to number, there can be divided into 2 types of nouns. बात समझ में आ गया? अब हम कहते हैं ये पेन क्या वो है? क्या वो है? क्या वो है? पेन 6 गिन सकते हो कि नहीं? क्या वो पंखा है? क्या वो स्विच है? क्या वो धूप है? अरे क्या वो धूप है? नहीं। क्या वो हवा आ रहा है? बोतल में क्या वो पानी है? इसमें क्या वो इंक है? गिन सकते हो? नहीं। तो क्या देखा हमने? कुछ नाउन ऐसा होता है संसार में, कुछ नाम ऐसा होता है जिसको गिन सकते हैं और कुछ ऐसा है जो नहीं गिन सकते हैं। इसलिए संसार के सभी नामों को, इस ब्रह्मांड के सभी नामों को अगर गणना के दृष्टिकोण से देखते हैं तो 2 ही रूप में पाया जाएगा, या तो गिना जाएगा काउंटेबल या तो नहीं गिना जाएगा अनकाउंटेबल। इसलिए हम लोग यहाँ पर अगला कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू काउंटिंग देयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ काउंटेबल और। अब एक चीज आप मुझे बताओ, संसार का जितना भी सारा विषय वस्तु है, संपूर्ण में प्रकृति की बात कर रहा हूं, जो इस प्रकृति के अधीन है, जो प्रकृति से परे नहीं है, कोई ऐसा है 84 लाख जोनी में जिसका कि अपना एक आकार नहीं है? इस 84 लाख जोनी में 84 लाख वस्तुओं की अलग अलग आकार दी गई है, उसकी एक बनावट होती है, उसकी एक संरचना होती है, सबका अलग है कि नहीं? अब कल्पना करके देखो, आदमी ऐसा होना चाहिए, आदमी में भी मेल ऐसा होना चाहिए, फीमेल ऐसा होना चाहिए, है? मोबाइल ऐसा होना चाहिए कि हाथे में रहे, टीवी देवले में रहे, धूप ऐसा होना चाहिए, पंखा ऐसा होना चाहिए, छत घर ऐसा होना चाहिए, वृक्ष ऐसा होना चाहिए, वृक्ष में भी अलग अलग है, पक्षी में भी अलग अलग प्रकार है, गाय तो एकदम इहार होना चाहिए, बैल तो अलग होना चाहिए, भैंस तो अलग होना चाहिए, काड़ा तो मारने वाला होना चाहिए, सब है कि नहीं? तो जब संसार में सभी वस्तुओं की एक अलग आकृति दी गई है जो सब प्रकृति से परे नहीं है, तो बताओ इस संसार के, इस प्रकृति के गोद में ही नाउन आया जी। प्रकृति का लोग ने ही नाउन का निर्माण किया ना। जब संसार में हर एक विषय वस्तु की एक अपनी आकृति है, उसकी एक बनावट है, उसकी एक संरचना है, तो नाउन क्या उससे परे है? तो बताओ नाउन का भी बनावट होगा कि नहीं? इसकी भी आकार होगी कि नहीं? इसका भी एक संरचना होगा कि नहीं? उसी आकार, संरचना, बनावट के दृष्टिकोण से, अर्थात अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर,
देयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ नाउन्स। यानी संरचना बनावट के दृष्टिकोण से नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल नाउन, दूसरा कंपाउंड नाउन। आपको जो कोई पढ़ा देता है कि ये कंपाउंड नाउन है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे कह रहे हो जब नाउन को कंपाउंड नाउन कह रहे हो? क्योंकि नाउन का आकार दो है। जिस तरह इंसान का आकार एक मेल और एक फीमेल के रूप में है, उसी तरह नाउन जब इस पृथ्वी पर आया, उसका जब निर्माण हुआ तो उसका भी आकार दो हो गया, एक सिंगल के रूप में और दूसरा कंपाउंड के रूप में उसकी पहचान हो गई। अब सिंगल क्या है, कंपाउंड क्या है, एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर जोड़ेंगे तो बताओ नाउन कितने प्रकार का हो गया? 5 4 9 2 11 2 13 2। इसलिए आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि नाउन का कोई प्रकार ही नहीं होता है। किस सिचुएशन में जानना चाहते हो मैं उसी में बताऊंगा। अगर सिचुएशन बंदे को पता है तो बोलेगा, अगर नहीं वो सीधे चुप हो जाएगा। यहाँ की वो प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। एक लड़का है 11th का, यहाँ जिसको पढ़ा 12th 11th का है, वो गया जाके कॉलेज में, उसके खाली पूछ दिया कि नाउन क्या है, वो जवाब दिया नाउन क्या नहीं है, नाउन ने पढ़ाना छोड़ दिया। लड़का बोला सर, फिर हम बोले सर नाउन पढ़ाना, बोले ठीक है तुम्हारा ठीक है, अब पढ़ेबे नहीं किया, क्या जाना पड़ जाएगा अभी यहाँ, क्योंकि नाउन इज द नेमिंग ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। अब बोलेगा क्या क्या नाम, बोले राम बोले हाँ, बोलो मोहन बोले हाँ, सीता बोले हाँ, घर बोले हाँ, और बाहर बोले हाँ, और भूल जाएगा। इसलिए ऐसा बोलो कि तुम बोलो हम सब चीज बता रहे हैं। नाउन पूछने के लिए कोई उदाहरण देने की आवश्यकता है? इसको क्या कहते हैं? नहीं है, बाल है नहीं, क्या नाउन है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अरे शरीर का सब पार्ट्स तो नाउन है, नाउन क्या नहीं है बताओ? सब तो नाउन है। मेरी बात समझ में है? तो नाउन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसमें कोई किसी को दिक्कत है? अब नाउन समझ में आ गया तो अगले क्लास में हम इसका सब काइंड आराम से आपको, आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नहीं रुकना, रहने दो, बंद किया क्या? चलो करो थोड़ा, चलो हाँ। और अगर नाउन का क्लास अच्छा लगता होगा तो पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाना है, शेयर करना है, ताकि जो बच्चा रट के नाउन पढ़ रहा है वो अब रटना बंद कर दे। नहीं, आप बाल बच्चा सहित पढ़ा दे, ठीक है? इसलिए अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? चलो थैंक यू। आज क्लास यहाँ तक है। हाँ।